हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का बहुत सारे मेरा दोस्त लोग का कमेंट था कि भाई अगर मैं सऊदी जाना चाहता हूँ तो कौन सा वीज़ा में जाएगा तो सही रहेगा। जैसा कि मैं आप लोग को एक अच्छा साजिश देना चाहता हूँ कि आप अगर सऊदी आना चाहते हो, कतार आना चाहते हो, दुबई आना चाहते हो, कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो ना, तो आप कंपनी वीज़ा खरीदिए, कंपनी वीज़ा में जाइए। ठीक है, क्योंकि कंपनी वीज़ा में बहुत सारे बेनिफिट भी होता है। क्या क्या बेनिफिट होता है कि आप अगर कंपनी वीज़ा में जाते हो तो आपको टाइम टेबल से काम करना पड़ता है। और बेनिफिट जो क्या होता है ना, वो जो आप अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम किया ना, तो वैसा हिसाब से आपको बोनस भी दिया जाता है। हर महीना में कितना आता है, 60-70 रियाल का जैसा आता है। तो अगर आप 4 साल काम किया तो वैसा हिसाब से अगर 70-70 रियाल का जैसा होएगा अगर महीना में, तो आप मान के चलिए। तो अगर 4 साल काम किया तो लगभग कम से कम इंडियन रुपया कम से कम 1 लाख का जैसा मिल जाता है आपको। तो आपको क्या करना है, आप जो कंपनी में जाएगा ना काम करने के लिए, वो कंपनी में आपको 4-5 साल काम करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल भी करो। करने के बाद अगर आपको मन नहीं कर रहा है कि मैं इस कंपनी में और काम करूं, कि मैं और बाहर कंट्री में काम करूं, मैं चल जाएगा गांव, तो क्या करना है, आपको सीधा उस कंपनी से बोलना है कि मेरे को एग्जिट चाहिए, मैं और काम नहीं करना चाहता हूं। तब आपको वो बोनस मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं 5 साल काम किया तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा सुकून है, आराम है और काम भी बेहतर है तो कंपनी में ही काम है। क्योंकि कंपनी में आप काम करने जाते हो ना, तो फिर आपको टाइम टेबल तो काम होता है, और एक्स्ट्रा भी काम करते हो तो उसका भी पैसा मिल जाता है। अगर आप घर का ड्राइवरिंग करने के लिए जाते हो, घर का कोई काम करने के लिए जाते हो, वहाँ पर कोई आपको मतलब रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, और आपको परेशानी भी बहुत होना पड़ता है। और आपको जो है ना कि ड्यूटी भी ज़्यादा करना पड़ता है, बोनस भी नहीं मिलता है, ओवर ड्यूटी भी नहीं मिलता है। तो आपको ओवर ड्यूटी हर रोज़ करना ही पड़ेगा कपिल वीसा में जाइएगा तो आपको मैं साजिश करूँगा कि आप कंपनी वीसा में जाइए। भाई मेरा जो मैंने अपना आँखों से देखा हूँ कितना आदमी को कितना मतलब काम करना पड़ता पड़ता था, कितना काम किया है। और कंपनी में जो है ना, कंपनी में हर फ्राइडे को छुट्टी मिलता है। अगर फ्राइडे को ड्यूटी अगर आप कर रहे हो, जितना घंटा ड्यूटी करेगा उतना घंटा ड्यूटी भी देगा और उस दिन छुट्टी मिलेगा। लेकिन दूसरी वीसा जैसे कपिल वीसा में आप जाइएगा ना, तो कपिल वीसा में कोई छुट्टी नहीं है, ईद का दिन और भी ज़्यादा काम है। तो आप लोग को मैं यही साजिश करूँगा कि आप अगर जा रहे हो ना, कोई भी कंट्री में जा रहे हो, कंपनी वीसा पकड़ के जाइए, बेहतर है। और जो है कि आप कंपनी वीसा में जाइएगा तो बहुत बेहतर है। फिर आपको जाने का है तो मतलब अच्छा एजेंसी पकड़ के जाइए। जैसा कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त गया काम करने के लिए, वो कौन सा एजेंसी पकड़ के गया था, वो अच्छा काम मिला कि नहीं उसको, वो सही से रह रहा है कि नहीं। लेकिन क्या है ना, आपको भी थोड़ा बहुत नर्भास लगेगा, घबराहट लगेगा कि मैं तो बाहर कंट्री में जाता हूँ, यहाँ पर कैसे क्या होएगा नहीं होएगा। देखिए, दिल में एक मतलब यकीन कर लेना है कि भाई मैं आ गया हूँ, कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को जाना है और काम करना है, पैसा कमाई करना है। ठीक है, और ऐसा फ्रॉड का चक्कर में मत पड़िए। कोई अच्छा एजेंसी पकड़ के जाइए, कोई दलाल का मतलब इस्तेमाल मत कीजिए। दलाल को नहीं बोलिए और दलाल के पास नहीं जाइए। ठीक है, जाने के लिए आप कोई अच्छा एजेंसी पकड़ के जाइए। और आपको कोई भी काम करने के लिए ना थोड़ा बहुत धीरज भी रखना चाहिए। आप अगर बोलेगा नहीं नहीं मेरे को जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जाएगा मैं वीज़ा लेके, ऐसा भी नहीं करो। प्रॉपरली सब कुछ सोच के, देख के, और मतलब मन में एक फीलिंग्स लेके कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कम से कम 2-3 साल में काम करेगा, बस फिर मैं वापस आएगा। ठीक है,
तो आप लोग को मैं लास्ट में भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर जाइएगा तो कंपनी वीज़ा में जाइएगा, ठीक है। कंपनी वीज़ा सबसे बेहतर है, अच्छा भी है, कुछ भी काम करो। लेकिन और भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कंपनी वीज़ा में भी जाते हो ना, तो कोई काम सीख के जाइए। हेल्पर का काम में मत जाइए, क्योंकि हेल्पर का किसी जगह में भी वैल्यू नहीं है। मैं भी गया था हेल्पारी का ही वीज़ा में, मतलब हेल्पारी का वीज़ा में नहीं था, मेरा तो वीज़ा था कुक का, लेकिन हेल्पर ही कर रहा था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कुछ भी काम है तो हेल्पर करेगा, कुछ भी काम है तो हेल्पर करेगा, ऐसा है। तो कुछ काम सीख के कोई मतलब एक्सपीरियंस लेके जाइएगा, तो फिर वहाँ पर भी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो तब तक और क्या बोलेगा।